नमस्कार दोस्तों, प्रगति पथ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है। यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फ़ोन कर सकते हैं। एक अच्छा आंसर होता क्या है? तो एक अच्छा आंसर वो होता है कि सबसे पहले बात, एक रचनात्मकता आपके आंसर में दिखनी चाहिए, एक क्रिएटिविटी आपकी दिखनी चाहिए किसी भी आंसर्स को, उत्तर को लिखते समय। वो क्रिएटिविटी क्या है कि आप सदैव कोशिश करिए कि दूसरों से आपका आंसर कुछ अलग हो। ठीक, एक तो ये रचनात्मकता हो गई, यानी आपका व्यक्तिगत कौशल उसमें दिखना चाहिए। साथ ही साथ आप उसमें बुलेट पॉइंट का यूज़ कर रहे हो अपने आंसर को देते समय। छोटा लिखना है, जिसको कंसाइज बोलते हैं। जितना वर्ड्स में पूछा गया है कोशिश करिए 2-4 वर्ड कम ही उससे लिखिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, उतनी ही लिमिट में रहना है। ये एक अनुशासन भी है और ये दिखता भी है कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। साथ ही साथ भूमिका और निष्कर्ष जरूर लिखना है, और बहुत ही दूरदर्शी भूमिका और निष्कर्ष लिखा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर का जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है आपके आंसर पर, वो उसकी भूमिका पर पड़ता है, और लास्ट में फिर वो अगर उसको मज़ा आया तो वो निष्कर्ष तक पहुंचता है, नहीं तो बहुत ही कम एग्जामिनर जो है वो किसी भी आंसर के निष्कर्ष तक जाते हैं, क्योंकि इतना कॉपी उनको चेक करना होता है, वो निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाते। भूमिका को देखकर गेस कर लेते हैं कि बच्चे का क्या रिदम है, अंदर क्या होने वाला है। तो कहने का मतलब है, एक रचनात्मक उत्तर में क्या होना चाहिए? बुलेट पॉइंट, भूमिका अच्छी होनी चाहिए, निष्कर्ष अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आपके व्यक्तिगत कौशल उसमें दिखने चाहिए, चाहे वो डायग्राम बनाकर आपने कुछ किया हो, कोई लाइन डायग्राम बनाई हो, या कुछ अलग तरीके से कुछ क्रिएटिविटी बुलेट पॉइंट किया हो, या चार्ट बना दिया हो, या कोई ऐसा हाथ से डायग्राम बनाया हो, कोई फ्लो चार्ट, वेन डायग्राम कुछ किया हो। मतलब व्यक्तिगत कौशल वहाँ पर आपको दिखना चाहिए स्टूडेंट का, कि बच्चे ने एफर्ट किया है, इसमें कोशिश करी है अपने तरफ से। इसके साथ साथ ही आप अपने भाषा कौशल को भी बहुत अच्छा करिए। एक रचनात्मक उत्तर में जब भाषा कौशल अच्छी नहीं होती बच्चे की, व्यक्तिगत स्थिरता के कारण, व्यक्तिगत जो है एक लिमिट, एक सीमा के कारण, जब उनके अंदर से भाषाओं का एक जो है जाल नहीं पैदा होता, एक शब्द और अर्थ की प्रक्रिया आपस में समन्वय स्थापित नहीं कर पाती, या यूं कहें एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ नहीं पाता, मेल नहीं खा पाता, तो वो आंसर एग्जामिनर को परेशान करता है और वो फिर उसको चेक नहीं करता। तो ये कुछ रचनात्मकता है जो मैंने आपको बताई कि आप अपने आंसर में इसको पुट करके एक अच्छा आंसर बना सकते हो। अब मुद्दे की बात आती है कि लिखना कैसे है और क्या क्या तरीके हैं। तो पहले तो क्वेश्चन आपको ना पढ़ लिया होगा आप लोगों ने कि क्या है क्वेश्चन, कैसे इसका आंसर होगा, सबको पता है, कंटेंट तो सभी के पास है। बट एक बात मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप 250 शब्द में अगर उत्तर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोशिश करिए आपकी भूमिका और निष्कर्ष 3 लाइनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एकदम कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि भूमिका छोटी रहेगी तो एग्जामिनर उसको दौड़ के पढ़ेगा, और अगर उसको मजा आ गया तो अंदर के आंसर्स को भी पढ़ेगा। तो आपको एग्जामिनर को मजबूर करना है कि मेरा आंसर पढ़ो, और जब वो पढ़ लेगा ना, तो इनफैक्ट मानिए वो नंबर देकर ही जाएगा, क्योंकि पढ़ेगा तभी। उसको आप भूमिका से इस तरह इंप्रेसिव कर दोगे कि वो खुश हो जाएगा कि बच्चे ने यार क्या मेहनत की है। उसी में फिर बीच में आपने क्रिएटिविटी भी कर दी, रचनात्मकता भी दिखा दी, तो वो खुश हो जाएगा। तो एक तो बात ये हो गई 250 का। यदि आप 300 वर्ड या 500 वर्ड में अपना काम कर रहे हो, तो भूमिका को, निष्कर्ष को 5 लाइन में कर दो। इससे ज्यादा कभी भूमिका निष्कर्ष लिखी ही नहीं जाती। इनफैक्ट विस्तृत उत्तर में 5 लाइन की भूमिका और 5 लाइन का निष्कर्ष होता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, अब एक क्वेश्चन का फॉर्मेट, और क्वेश्चन तो आपके सामने है, आंसर का फॉर्मेट होना क्या चाहिए। तो आंसर का फॉर्मेट जो होता है, वो सबसे पहले आपकी भूमिका आती है, मतलब एक मॉडल आंसर जिसको हम कहते हैं। तो भूमिका जैसे 250 वर्ड्स में लिखना है, तो 3 लाइन की भूमिका लिख दो, और सबसे लास्ट में 3 लाइन का निष्कर्ष लिख दो। उसके बीच में मेन बॉडी लिखना है, मुख्य बिंदु लिखना है। बात समझ में आ गई? यानी पहले पॉइंट पे क्या होगी? भूमिका होगी, दूसरे पॉइंट पर होगा मुख्य बिंदु, और तीसरे पॉइंट पर क्या होगा बच्चों? निष्कर्ष होगा। और ये जो पहला और तीसरा है, ये 3 लाइन से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। बाकी कंटेंट पर यहाँ पर फोकस करना है, मुख्य बिंदु पर। अब एक बार इस क्वेश्चन को हम हूबहू देख लेते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन लिखा गया है, आंसर लिखा गया है इसका। उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें देखने लायक हैं जो इस आंसर को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो मैं इस आंसर का क्रेडिट जो है बच्चे को देना चाहता हूं। उस बच्चे ने लिखा है, मैंने इनफैक्ट ये आंसर नहीं लिखा है। मेरी कोशिश रहेगी जैसे ही मैं खाली हूं, मैं भी एक अच्छा आंसर आपको लिख के दिखाऊं, ताकि आपको लगे कि आंसर्स लिखे कैसे जाते हैं। इस पर एक बढ़िया क्लास होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो है यही डिपेंड करता है नंबर। और बच्चे बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं,
और भी कई बच्चे हैं जो लिख रहे हैं, थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट चाहिए उनको, बट ये सबसे बेस्ट आंसर मुझे लगा अपने अभी तक के जो है काम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो एक बार इसको देख लो कि कैसे आंसर्स लिखा गया है। तो सबसे पहले देखो बच्चे ने कोशिश करी है इंट्रोडक्शन लिखने की, है ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि यहां पर इंट्रोडक्शन बड़ा हो गया है, आपको खाली कोशिश करना है कि इंट्रोडक्शन 3 लाइनों में होना चाहिए, बट ठीक है ये स्टार्टिंग का था, आगे के आंसर्स उसके बहुत ही कंसाइज हैं, बहुत ज़्यादा कंसाइज हैं, बहुत ही अच्छे हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। इनफैक्ट मुझे नंबर देना हो तो 10 में से मैं 8 दूंगा, 8 साढ़े 8 तक दे दूंगा, और अगर एग्जामिनर बना दो तो 9 दे दूंगा। शिक्षा एजुकेशन में क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन लिखा गया है। अब आप देख सकते हो कंटेंट तो वही है, कल्याण, समृद्धि, समग्री, अंश, ये सारी चीज़ें। तो भूमिका थोड़ी छोटी रखनी है, यहाँ पर भूमिका थोड़ी बड़ी हो गई है। कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी गई हैं इसको मेन बॉडी में रखना है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो एक बार मैं पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम में, आप इसको प्रॉपर तरीके से देखिएगा कि क्या क्या कंटेंट यूज़ किया गया है। कंटेंट परफेक्ट है, इससे बढ़िया कंटेंट आप एग्जाम में लिख भी नहीं सकते, क्योंकि दिमाग में आएगा ही नहीं तो लिखोगे क्या, इतना ही याद रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब क्लासेस वगैरह आप लोग देखते रहो, आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आप ऐसे, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखिए ये सारे बिंदु जो है मुख्य बिंदु में रहेंगे, ये सभी मुख्य बिंदु में रहेंगे, और एकदम टू द पॉइंट आपको काम करना है। टू द पॉइंट मतलब ज़्यादा पचड़ा नहीं गाना है इसमें कि ये हुआ वो हुआ, ये बस भैया टू द पॉइंट काम करो, जो पूछा गया है वही बताओ। सीधा बता दिया एजुकेशन शब्द का पर्याय क्या है, एजुकेशन की मीनिंग क्या है, फिर अंदर बाहर आगे से बढ़ना, ऐसे कंसाइज वे में बताते चलो। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट पॉइंट का यूज़ करो, जैसे यहाँ पे हम बुलेट पॉइंट का यूज़ कर सकते थे इन सारे टॉपिक पर, मतलब इन सारे पॉइंट्स पर ऐसे बुलेट पॉइंट बता सकते थे, ठीक है। तो ऐसे कोशिश आपको करनी है। उसके बाद में देखो लास्ट में फिर आपको क्या करना है कि लिखते 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 आपको ऐसे स्टार वगैरह भी बनाते चलना है, मतलब क्रिएटिविटी का आपको ध्यान देना है बाकायदा। फिर उसके बाद देखो बीच में कौशल का जो प्रयोग किया गया है, इसी व्यक्तिगत कौशल की मैं बात कर रहा था कि देखो है तो कुछ नहीं, आपको लगेगा यार एजुकेशन है, एजुकेशन का ई और ड्यू को बना के ऐसा कर दिया गया, बट ये जो क्रिएटिविटी दिखाई गई ना यहाँ पे, रचनात्मकता, बच्चे ने कोशिश करी कि मेरा आंसर कुछ अलग दिखे यार किसी से, सब लोग तो यही लिख रहे हैं तो मैं इसमें कुछ कर देता हूँ, इसमें डायग्राम बना देता हूँ, कुछ इधर का उधर कर देता हूँ, लाइन दिखा देता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये एग्जामिनर को टच करती हैं। बात समझ रहे हो? यही व्यक्तिगत कौशल की बात कर रहा हूँ, इसमें है कुछ नहीं यार, ये आखिर कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी हुआ है, बट एक अलग दिख रहा है आपका आंसर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये देख लो। उसके बाद में फिर आपको ऐसे शिक्षा की परिभाषा एकदम टू द पॉइंट रहना है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षा क्या है और शिक्षा की परिभाषा समझा दो, और विभिन्न लोगों ने किस तरह से शिक्षा की परिभाषा दी है। तो ऐसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि विद्वानों ने ये कहा, ऐसा हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर एक एक विद्वानों की बात छोटे छोटे वे में जो उन्होंने एग्जैक्टली लिटरली बुक में बोला है वही लिखना है, अपने तरफ से ऐड नहीं करना। बहुत स्टूडेंट होते हैं महात्मा गांधी तो लिखेंगे बट अंदर अपना लिख देते हैं और वो बोलते हैं ये महात्मा गांधी का है, तो भैया एग्जामिनर उल्लू नहीं होता है, वो तुरंत काट देगा कॉपी वॉपी आपकी, ठीक है, नंबर नहीं देगा। तो ऐसे पूरा स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, शंकराचार्य ने क्या कहा, कौटिल्य ने क्या कहा, फिर पाश्चात्य विचारक जो थे अरस्तु, स्पेंसर, कांट, पेस्टोलॉजी, सब कुछ पढ़ाया यार क्लास में, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इनफैक्ट ये रेगुलर बच्चे में जो चीज़ें हैं ना कितनी कंसाइज वे में आ गई हैं, बुलेट पॉइंट में, कंसाइज वे में। तो ये चीज़ें आप समझने का प्रयास करो कि एक अच्छे आंसर में बुलेट पॉइंट का यूज़ करना है और ऐसे टू द पॉइंट लिखना है यार। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, जीवन भर चलती है, व्यक्तिगत है, और वही टू द पॉइंट वाले वर्ड्स में जो मेन वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर दो। बात समझ रहे हो? तो ये एग्जामिनर देखेगा तो उसका दिमाग खाली यहीं पे जाएगा, अंडरलाइन पे, क्योंकि उसको उतना पढ़ने का टाइम है नहीं। एकदम मोटा मोटा हेडिंग दिखा दो, सर्वांगीण विकास, व्यक्तिगत, सामाजिक, जीवन भर, विकास की प्रक्रिया, ऐसे दिखा दो उसको, एकदम उसकी आंख उसी पे जानी चाहिए। बात समझ रहे हो? उसके बाद इतना सब कुछ लिखो, ऐसे बुलेट पॉइंट का यूज करो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। और लास्ट में ये जो है ना आपका ये निष्कर्ष है, तो ये निष्कर्ष देखो बहुत ही कंसाइज वे में लिखा गया है। इनफैक्ट आप देखो ध्यान से, बहुत ही कंसाइज वे में यहाँ पर निष्कर्ष लिखने का प्रयास किया गया और बहुत ही उम्दा प्रयास है। बस यहाँ पर क्या था कि ये बुलेट पॉइंट ना लिख के यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसे स्टार वगैरह, मतलब इससे थोड़ा भिन्न दिखना चाहिए, या ऐसे थोड़ा हाथ का सिंबल बना देना चाहिए था। जैसे मैं देखो बना रहा हूँ हाथ का सिंबल, ऐसे करके ऐसे बना देते ना, ऐसे हाथ का सिंबल, तो ये हो जाता, हाँ ये निष्कर्ष है और यहाँ बुलेट पॉइंट है। तो इस तरह से कोशिश करो क्रिएटिविटी करने की, जितना कुछ हो सके बढ़िया आंसर लिखो। और कोशिश करूँगा बहुत सारे आंसर दिखाऊँ आपको, और मुझे जैसे ही टाइम मिलता है एक अच्छा आंसर मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। इनफैक्ट जो है मेरी दृष्टि की कॉपी कहीं खो गई, नहीं तो मैं दिखाता, मैंने उसमें निबंध वगैरह बहुत सारे लिखे थे, तो दृष्टि ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था उस पर।
बट वो बुक मिल नहीं रही है, बुकलेट पूरी। तो देखता हूँ, आंसर कर दो, चेक करने की जिम्मेदारी हमारी है, व्हाट्सएप पर भेज दो। किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको नोट कर लो और इस पर आप अपना पूरा कंसर्न्स हमें दे सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।